हेलो गाइस, कैसे हो? सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं। महादेव के सिवा कोई और नहीं। तो गाइस, चलते हैं, ये हम कथा सुनते हैं। दैत्यों का स्वभाव तो सदैव से शक्ति संपन्न होते ही देवताओं तथा मनुष्य को पीड़ित करना रहा है। ब्रह्मा जी से वर पाने के उपरांत तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुमाली ने मैदान के द्वारा तीन पुर तैयार करवाए। उन तीनों पुरों में एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का था। ये तीनों नगर आकाश में इधर उधर आ जा सकते थे। इन में बड़े बड़े भवन, चौड़ी चौड़ी सड़क और बाग बगीचे इत्यादि मौजूद थे। करोड़ों दानव योद्धा उनमें निवास करने लगे। सुख सुविधा तो उन पुरों में इतनी थी कि उनमें रहने वाले जैसी इच्छा करते उनकी कामनाओं को मायासुर अपनी माया से उसी समय पूरी कर देता था। इतना ही नहीं, तारकाक्ष के पुत्र हरि ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर मांगकर मुर्दों को जीवित कर देने वाली बावड़ी बनवाई। दैत्य लोग जिस रूप और जिस वेश में मरते थे, उस बावड़ी में डालने पर वह उसी रूप में, उसी वेश में जीवित होकर निकल आते थे। एक आचार्य की बात और भी थी। मरने वाले दैत्य उस बावड़ी से जीवित निकलने के बाद पहले से काफ़ी शक्तिशाली हो जाता था। फिर क्या था, अब तो दैत्य निर्भय होकर देवताओं के भय की वर्दी करने लगे। लोभ और मोह के वशीभूत होकर, विवेकहीन और निर्जल होकर वह सब और लूटपाट करने लगे। वे विभिन्न स्थानों में देवताओं और उनके गणों को भगाकर वहाँ अपनी इच्छा के अनुसार विचरण करने लगे। वे मर्यादाहीन दुष्ट दानव देवताओं के प्रिय उद्यान और ऋषियों के पवित्र आश्रमों को भी तहस नहस करने लगे। इनके अत्याचारों से चारों ओर हाहाकार मच गया। इस प्रकार जब सब लोग पीड़ित होने लगे तो मरुद गणों को साथ लेकर देवराज इंद्र उन नगरों पर वज्र प्रहार करने लगे। किंतु ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव के कारण उन अवैध नगरों को तोड़ने में देवराज इंद्र समर्थ न हुए। तो भयभीत होकर वे अनेक देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। देवताओं सहित देवराज इंद्र प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, महादेव के सिवाय दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो उन तीनों को मार सके। प्रधान ब्रह्मा जी के नेतृत्व में इंद्र सभी देवता श्री महादेव जी की शरण में गए। भगवान शंकर शरणोप्रात को भय के समय अभय दान देने वाले और सबके आत्म स्वरूप है। तेजो राशि पार्वती श्री महादेव का दर्शन पाकर सभी देवताओं ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और महादेव जी ने आशीर्वाद द्वारा उनका सत्कार करके मुस्कुराते हुए कहा, कहो कहो आप सबकी क्या इच्छा है। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर देवता लोग स्वस्थचित होकर कहने लगे, देवोधिदेव आपको नमस्कार। प्रजापति इंद्र सहित हम सभी आपकी स्तुति करते हैं। देव, हम मन, वाणी और कर्मों से आपके शरणा पात्र हैं। आप हम पर कृपा कीजिए। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, देवगण भय छोड़िए और बताइए मैं आपका कौन सा कार्य करूं। इस प्रकार जब महादेव जी ने देवताओं को अभयदान दे दिया तथा ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, सर्वेश्वर आपकी कृपा से प्रजापति पद पर प्रतिष्ठित होकर मैंने दानवों को एक महान वर दे दिया, जिसके कारण उन्हें सबको प्रकार की मर्यादा तोड़ दी है। आपके सिवाय उनका और कोई भी सहन नहीं कर सकता।
देवता लोग आपकी शरण में आकर यही प्रार्थना कर रहे हैं, सो आप इन पर कृपा कीजिए। जब महादेव जी ने कहा, देवताओं, मैं धनुष बाण धारण करके रथ में सवार हो उनका वध सिद्ध ही करूँगा। देवतागण संतुष्ट होकर भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। तो गाइस, ये छोटी सी हमने आपको ये कथा सुनाई, बहुत ही खूबसूरत कथा थी। तो इस कथा से हमें यही ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और बुराई से हमेशा दूर रहना चाहिए और हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।